Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सेक्शन के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम सेक्शन नंबर 17 तक कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी। उन सभी वीडियोस में हमने कोशिश की है सेक्शन और सेक्शन के साथ सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लगाने के लिए, और ये मेरी तरफ से इनिशिएटिव है क्वेश्चंस बनाने का और इन वीडियोस को करने का, ताकि हम सेक्शंस को भी समझ सकें और साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी लगा सकें, ताकि एग्ज़ाम में हमारे को किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो। और साथ ही अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग या फिर किसी इंटरैक्टिव सेशन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 18 से। पहले हम प्रोविज़न को डिस्कस करेंगे पूरा और उसके बाद हम लगाएंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सेक्शन 18 अगर आप देखेंगे बेयर एक्ट से, तो सेक्शन 18 का मार्जिनल नोट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी सेक्शन 18 डील करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। यहाँ इस सेक्शन में क्या बात की गई है, बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस तरीके से अपॉइंट होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, कहाँ पे कितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारी बातें की गई हैं सेक्शन नंबर 18 में। अब यहाँ पे ये सबसेक्शन 1 में क्या कहते हैं, सबसेक्शन 1 में ये कहते हैं फॉर एवरी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। देखिए इस बात को ध्यान में रखना है, हर हाई कोर्ट के लिए, हर हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करी, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और अगर चाहें तो एक से ज़्यादा एडिशनल, यहाँ पे असिस्टेंट नहीं है, ये एडिशनल है, और चाहें तो एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं। अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे, किस लिए अपॉइंट किया जा रहा है, जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो किस लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं, फॉर एनी प्रोसिक्यूशन, किसी अपील के लिए या फिर किसी और प्रोसीडिंग के लिए, और किन के बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, क्योंकि जो पीपी हैं वो स्टेट को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कोई केस किसी पीपी के थ्रू रिप्रेजेंट करवाना है तो वह एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकते हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइजो में इन्होंने कह दिया एनसीटी दिल्ली के लिए, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, सिर्फ वही सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट क्या कर सकती हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, हाई कोर्ट के लिए, स्टेट की हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और एनसीटी दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सबसेक्शन 2 पर आते हैं। सबसेक्शन 2 में ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक या फिर एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी केस को या फिर किसी लोकल एरिया में किसी पर्टिकुलर केस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर हम कह लें अगर हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्या अपॉइंट करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर स्टेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी, और अगर हाई कोर्ट को चाहिए तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद ये इसका प्रोवाइजो ऐड करते हैं। प्रोवाइजो में ये लिखते हैं कि जो भी पीपी, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर
डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं या जो भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए गए हैं वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं। तो ये कहा गया था सबसेक्शन 3 तक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम आते हैं सबसेक्शन 4 पे। यस, अब आपके सामने है सबसेक्शन 4। यस, अब आपके सामने है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में ये क्या कहते हैं? सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल, वर्ड यूज किया है शैल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? कंसल्टेशन विद द सेशन जज, सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद एक पैनल प्रिपेयर करेंगे जिनके अंदर उन लोगों का नाम होगा जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाने हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो पैनल बनता है ये कौन बनाता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेशंस जज। उसके बाद अगर हम आए सबसेक्शन 5 पे, तो यहाँ पे आपको लिंक करके पढ़ना है सबसेक्शन 5 को सबसेक्शन 3 के साथ, क्योंकि यहाँ सबसेक्शन 5 में ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बना सकती जब तक कि उनका नाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा बनाए गए उस पैनल में नहीं होगा। यानी कि सबसेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था कि किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है, पर यहाँ पे कहते हैं कि वो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनका नाम उस पैनल के अंदर ना हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पे आप नोट कर लें अपने बैरेक्ट में कि जब भी आप सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे तो इसके साथ आप पढ़ेंगे सबसेक्शन 3, यानी इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसेक्शन 6 में क्या कहते हैं? सबसेक्शन 6 अगर आप देखेंगे तो इन्होंने स्टार्ट किया है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 5, यानी सबसेक्शन 5 में जो भी है उसके अलावा ये यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टेट में अगर कोई रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है। अब बात आती है कि रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन ए में। यहाँ पे कहा गया है कि एक कैडर है जहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं या फिर कोई ऐसी ऑफिसर हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के बराबर हैं या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के बराबर हैं। अगर स्टेट में ऐसा कोई कैडर है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी? उसी कैडर में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगी। पर प्रोवाइजो में इन्होंने फिर से क्लियर कर दिया कि अगर इस कैडर में कोई सूटेबल पर्सन नहीं लगता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पैनल की लिस्ट है उसी लिस्ट में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है उसके लिए आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन ए, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या है इसके लिए आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन बी। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब है एज पर एक्सप्लेनेशन बी कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस संहिता में, वो सभी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आते हैं हम सबसेक्शन 7 पे। सबसेक्शन 7 में ये क्या है, क्या बात कहते हैं कि अब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। तो अब बात आ जाती है कि किसी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट अगर करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो उनकी एलिजिबिलिटी दी गई है सबसेक्शन 7 में। यहाँ पे कहते हैं कि एक पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब उनकी प्रैक्टिस होगी नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम सबसेक्शन 8 पर। सबसेक्शन 8 में कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी स्पेशल केस या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए। जब भी कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा तो उनके जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए नॉट लेस देन 7 ईयर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। उसके बाद प्रोवाइजो ऐड करते हैं। अब प्रोवाइजो में क्या लिखा कि स्टेट की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएंगे, पर यहाँ पर कोर्ट
परमिट करेगी विक्टिम को भी कि अगर वो अपनी पसंद का कोई और एडवोकेट एंगेज करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, जैसा कि जनरली होता है केसेस में। उसके बाद आते हैं हम सबसेक्शन 9 पर। सबसेक्शन 9 में क्या कहते हैं, सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 के पर्पस के लिए, यानी कि जो हमने बात करी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की प्रैक्टिस 7 ईयर्स होनी चाहिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की प्रैक्टिस कम से कम 10 साल होनी चाहिए, उसके लिए कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जिसकी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोई और पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर रहे हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है वो उनकी प्रैक्टिस ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने कवर किया है सेक्शन नंबर 18। अब क्योंकि हमने सभी सबसेक्शंस को पढ़ लिया है, तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो आता है कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट हुई हैं या नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए हम लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस, अब आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जहाँ पर आंसर भी साथ में ही है, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं लगाए हैं। फर्स्ट टाइम ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो यस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु अपॉइंट्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी हाई कोर्ट? कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हु अपॉइंट्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट? एनसीटी दिल्ली के लिए कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट पर्पस मे द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट 1 और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब अपॉइंट करती है कोई केस को डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में कंडक्ट करने के लिए? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में ये हमने पढ़ा है, जो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, इसके लिए आपको पढ़ना है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में। तो किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से अपॉइंट कर सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु प्रिपेयर्स द पैनल? कौन प्रिपेयर करता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द सेशंस जज। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एन एडवोकेट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? अभी हमने पढ़ा है 7 ईयर्स, स्पेशल हैं तो 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is true for the appointment of public prosecutor in district where there exists a regular cadre of a prosecuting officer? तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो उसी कैडर में से ही अपॉइंट किए जाएंगे जब तक कि कोई सूटेबल पर्सन उनको लग रहा है कि नहीं मिलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एन एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Who may assist the prosecution if the court permit under subsection 8? सबसेक्शन 8 अभी हमने पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी केस या क्लास ऑफ केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है, पर अगर पार्टी चाहे तो खुद से अपना एडवोकेट भी एंगेज कर सकती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एडवोकेट ऑफ विक्टिम्स चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग एज अ public prosecutor, additional public prosecutor, assistant public prosecutor shall be deemed as what for the purpose of appointment? तो practice होनी चाहिए as an advocate. Question number 10. Which of the following explain prosecuting officer as per subsection 6? तो prosecuting officer का क्या मतलब है कि वो पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है, या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसके लिए आपको पढ़नी होगी एक्सप्लेनेशन बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे बन सकते थे इस पूरी सीरीज़ में मैंने बिल्कुल कोशिश करी है बनाने की। आपको ये वीडियो या जो मेरा इनिशिएटिव है किस तरीके का लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अंडर विच कंडीशन कैन द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम आउटसाइड द रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर?
कब अपॉइंट कर सकते हैं? जब उन्हें लगता है कि इस कैडर में कोई सूटेबल पर्सन नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट? कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है, नॉट अ रिक्वायरमेंट for the appointment of public prosecutor for a district? The person must be in a panel, yes, ये तो होनी चाहिए, है ना. The person have at least 7 year experience, ये भी होना चाहिए. The person must be recommended by high court, high court recommend नहीं करती. The panel must be prepared in consultation with the session judge, yes. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, what is the purpose of the panel of the name prepared by the DM and session judge under subsection 4? क्या उनका पर्पस है ये पैनल बनाने का? ताकि एक सूटेबल कैंडिडेट की लिस्ट प्रोवाइड की जा सके. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच प्रोविजन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट? कहाँ पर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये सबसेक्शन 2 में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, what is the requirement for an advocate to be appointed as public prosecutor under subsection 1, subsection 2 and 3 and 6? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, what is the role of public prosecutor appointed under section 18? क्या रोल है उनका? कोई भी प्रोसिक्यूशन देखनी है, अपील देखनी है या फिर अदर प्रोसीडिंग्स देखनी है. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड अंडर सबसेक्शन 6? अभी हमने किया था, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ के फिर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु मस्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंसल्ट वाइल प्रिपेयरिंग द पैनल ऑफ द नेम? किससे कंसल्ट करते हैं? सेशन जज से करते हैं. हम ये कर चुके हैं, है ना. और मुझे बिल्कुल श्योरिटी है कि अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो हम ज़रूर हाई कोर्ट टिक करके आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच सेक्शन ऑफ BNSS परमिट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 18 सबसेक्शन 8 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पे हमने कवर किया है सेक्शन 18 विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी. अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए.